और अब बात शक्ति पर मचे सियासी संग्राम की। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कल मुंबई में इंडिया अलायंस ने फाइनल शक्ति प्रदर्शन किया। एक मंच पर तमाम विपक्ष के दिग्गज जुटे। इसी मंच से राहुल गांधी ने भी मोदी और केंद्र पर हमला बोला, लेकिन उनके एक शब्द शक्ति ने नरेंद्र मोदी को ऐसी ताकत दी जिसे मोदी ने ऐसा हथियार बना लिया है जिससे 400 पार का लक्ष्य आसान दिखने लगा है। राहुल गांधी ने अपने एक शब्द से कैसे एनडीए के लिए 50% वोट पक्के कर दिए, देखिए इस रिपोर्ट में। आज पूरा देश कह रहा है, आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। 4 जून को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं 4 जून को 4 जून को 4 जून को मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। उधर भी एक बेटी देखिए शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है, और इधर देखिए इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। मोदी ने 2014 में नारा दिया, अब की बार बहुमत की सरकार। बीजेपी ने इस चुनाव में 282 लोकसभा सीट जीतकर बहुमत हासिल किया। मोदी ने 2019 में नारा दिया, अब की बार 300 पार। बीजेपी ने इस चुनाव में 303 लोकसभा सीटें जीती। मोदी इस बार नारा दे रहे हैं, अब की बार एनडीए 400 पार। मोदी दूसरे नेताओं की तरह हवाई बातें नहीं करते हैं। एक मंच पर कुछ बोल दिया, दूसरे मंच पर गए तो दूसरा दावा कर डाला। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको यह करना है, कल आपको यह बोलना है, परसों आप यह करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। मोदी का सब कुछ कैलकुलेटिव होता है, रिसर्च के साथ होता है। मोदी ने सारे सर्वे के आंकड़ों के बाद ये कैलकुलेशन किया। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी।
उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। इस विश्वास के पीछे मोदी का स्पेशल वोट बैंक है, जो किसी जात से नहीं जुड़ा, किसी धर्म और क्षेत्र पर नहीं टिका है। 400 के नारे का सबसे बड़ा यानी करीब 50% हिस्सा महिलाओं का है। यही आधी आबादी मोदी के साथ है। 2019 में देश में कुल वोटर्स 89.6 करोड़ थे, जो 24 में बढ़कर 96.8 करोड़ हो गए। 2019 में पुरुष वोटर्स 46.5 करोड़ थे, जो अब 3.2 करोड़ बढ़कर 49.7 करोड़ हो गए। 19 में महिला वोटर्स 43.1 करोड़ थे, जो अब 4 करोड़ बढ़कर 47.1 करोड़ हो गई। वक्त बदल चुका है। अब महिलाएं किसी के कहने पर वोट नहीं डालती, वो अपना वोट बेचती भी नहीं है, बल्कि अब वो अपने दिल की सुनकर वोट देती है। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। 2009 में 43% महिलाओं ने बिना किसी की सलाह पर आए खुद से वोट किया। 2019 के चुनावों में अपने बलबूते वोट देने वाली महिलाओं की संख्या 81% रही। किसको प्रधानमंत्री चुनना है, किसकी सरकार बनेगी, कौन देश के लिए वफादार होगा, ये फैसले पुरुषों से ज्यादा महिलाएं कर रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पहली बार महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। – 2019 में 67.01% पुरुषों ने मतदान किया, 67.18% महिलाओं ने वोट किया। महिलाएं जितना ज्यादा वोट देती हैं, उतना फायदा बीजेपी को होता है, कमल खिलता है। 2019 में महिलाओं ने मोदी को चुना था। 2019 में 44% पुरुषों ने एनडीए को वोट किया, वहीं 2% ज्यादा यानी 46% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। ऐसा नहीं हमेशा से महिलाएं कमल का बटन दबाती थी। महिलाओं के भरोसे को जीतने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। गैस से लेकर मकान तक विश्वास टूटने नहीं दिया। 2019 में CSDS के सर्वे में सामने आया कि मोदी सरकार की सबसे अच्छी पॉलिसी या योजना कौन सी है। इसमें सबसे पहला नाम उज्ज्वला योजना का लिया। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, फिर जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम लिया। हमारी बहनों की स्थिति 10 वर्ष पहले तक क्या थी? बहनों का अधिकतर समय पानी के जुगाड़ में, खाना पकाने के लिए लकड़ी या दूसरे इंतजाम में लग जाता था। मोदी मुफ्त गैस कनेक्शन लेकर आया, घर तक पानी का नल लेकर के आया। आज हरियाणा के गांवों की मेरी बहनों को सुविधा हो रही है, समय बच रहा है। यही नहीं, इस समय का उपयोग बहनें अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर पाए, इसका भी इंतजाम किया गया है। पिछले 10 वर्षों में देश भर में 10 करोड़ बहनों को हमने स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। मोदी की गारंटी का असर 2019 के लोकसभा चुनावों में भी दिखा। उज्ज्वला योजना का लाभ पाने वाली 41% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। जनधन योजना का लाभ पाने वाली 42% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। यही नहीं, 2019 के बाद एक ट्रेंड देखा जा रहा है। जिन चुनावों में महिला वोटरों का टर्नआउट ज्यादा रहा है, वहां पर बीजेपी को पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के वोट भी मिले। साथ ही बीजेपी की जीत 100% रही है। 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में से 4 में महिला टर्नआउट ज्यादा रहा है। बीजेपी को इन 4 राज्यों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के वोट के साथ जीत भी मिली। आपका नाम क्या है? शीला देवी। आपको क्या क्या मिला है? शासन क्या क्या योजना मिला का लाभ मिला है? पहले तो हम लोग को उज्ज्वला गैस मिला, हाँ, उसके बाद आवास मिला, ठीक, शौचालय मिला, बहुत सुंदर, बच्चों के पढ़ने के लिए केंद्र मिला, बहुत सुंदर, उसके बाद छोटे बच्चे जो हमारे गांव में इधर उधर भटकते थे उनको लिए आंगनबाड़ी मिला। वाह।
यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में महिला वोटर टर्नआउट पुरुषों से 2.6% ज्यादा रहा। बीजेपी ने 403 में से 255 सीटें जीती। उत्तराखंड में भी महिला टर्नआउट पुरुषों से 5% ज्यादा रहा। बीजेपी ने 70 में से 47 सीटें जीती। मणिपुर में महिला टर्नआउट पुरुषों से 2.8% ज्यादा रहा। बीजेपी ने 60 में से 32 सीटें जीती। गोवा में महिला टर्नआउट पुरुषों से 2.6% ज्यादा रहा। बीजेपी ने 40 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की। साल बदल जाता है, राज्यों के नाम बदल जाते हैं, मगर चुनावों में महिलाओं का वोट फैक्टर बीजेपी के साथ रहता है। छत्तीसगढ़ चुनाव में महिलाओं ने 78% यानी पुरुषों की तुलना में 3% ज्यादा मतदान किया। राजस्थान में महिलाओं का मतदान पुरुषों के बराबर यानी 74% रहा। मध्य प्रदेश में 76% यानी पुरुषों की तुलना में 2% कम। महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 4 से 6% ज्यादा बीजेपी को वोट दिया। मोदी ने 24 में एनडीए 400 पार का नारा इन्हीं महिला वोटरों के दम पर भी दिया है। बीजेपी 24 में महिलाओं का 10% वोट ज्यादा हासिल करना चाहती है। यही वजह है कि मोदी इस साल की शुरुआत में जब केरल पहुंचे तो तीसरी बार सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए कई गारंटी का ऐलान किया।